नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जादू नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब जो है आज जो है आपका क्लास जो है नंबर ऑफ सिस्टम का फिर लेकर हाजिर हुए हैं। आइए चलते हैं। जो है आज बताएंगे, जैसे कोई टाइपराइटर है उसको पेजिंग करना है, कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आज देखेंगे। जो हो सकेगा 10, 12, 20 मिनट तो उसको जो है देखेंगे आज। आइए देखते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। वहाँ जो है लगातार या क्रमगत या जो है सतत, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में जो है बता चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो है अलग क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो पहले सबसे पहले फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। फार्मूला आपका है, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आपका है कि कुल संख्या बराबर ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम में इसका बहुत यूज है। कुल संख्या बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस आपका क्या होगा, प्रारंभिक संख्या बटे आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर के बारे में हम चर्चा शायद कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर बता दे रहे हैं। जैसे सम संख्याएं जो होती हैं लगातार, बच्चों जो सम संख्याएं होती हैं लगातार, उनमें जो दो का अंतर होता है। लगातार जो सम संख्याएं होती हैं, कोई भी दो संख्या लोगे क्रमशः, तो उसमें जो है 2 का अंतर रहेगा। 2 का अंतर रहेगा, चाहे 6 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 6 ले लो, 10, 12, तो इन सब में जो है 2 का अंतर रहेगा। यानी कोई अगर सीरीज दिया गया है, सीरीज, उसमें जो समान अंतर के बाद जो है सीरीज बढ़ता जा रहा है, समान अंतर के बाद उसे क्या कहेंगे, समान सार्वंतर। यानी समान अंतर के बाद अगर जो है कोई चीज़ बढ़ रही है एक के बाद, जैसे 2 प्लस कर दिए, 2 प्लस कर दिए, 2 ऐसे संख्याएं बढ़ रही हैं, तो उसे कहेंगे सार्वंतर। तो इस प्रकार का जो सीरीज रहेगा उसमें जितने का अंतर या जितने जोड़ा जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, सार्वंतर। आइए देखते हैं बच्चों। ये जो है, जैसे हम कह दें एक से बता दीजिए 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 1 से 20 तक कुल कितनी, या हाँ 1 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप फार्मूला लगाएंगे 20 माइनस अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या 1 बटे आप क्या कर देंगे, यानी 1 के बाद जो है 2 आएगा, 2, 3, 4, यानी सबके बीच अंतर क्या है, 1 का। तो आप 1 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, बराबर आप जो है 19 बटे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रहेगा, 19 से क्या हो जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो हम बता रहे हैं। अब यहाँ से अगर बात कर ली जाए बच्चों, जैसे अगर हम कह दें, ये बताइए 50 से, ये बता दीजिए 51 से लेकर 51, 52, यानी ऐसे दे दिया जाए आपको 91 तक। अगर हम कह दें 91 तक कुल जो है टोटल संख्याएं कितनी है, तो अंतिम संख्या माइनस आपका 51 है प्रारंभिक संख्या बटे आपका सार्वंतर 1 ही रहेगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, बटे 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, बराबर आपका 41 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात ये जो है, ठीक है बच्चों। तो 41 आ जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। ये आपका है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे जो है लेने का मतलब ये था, जैसे हाँ यहाँ से 1 से अगर 10 तक हम कह दें, 1 से 10 तक अगर गिनती लिखोगे, 1 से 10 तक अगर आप गिनती लिखेंगे तो कितनी बार जो है या कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अगर 1 से 10 तक गिनती लिखोगे तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप करेंगे क्या, देखिए 1 से 9 तक तो सिंगल अंक चलेंगे, यानी 9 अंक तो ये हो गए, लेकिन 10 जो लिखा जाएगा, 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 9, 2, 11। यानी अगर यहाँ से हम कह दें, मान लीजिए हम कह दें 10 से, ये बताइए 10 से 50 तक गिनती में, 10 से 50 तक गिनती में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बच्चों, जो बताए हैं फार्मूला कुल संख्या बराबर, वही आपको लगाना। पहले कुल संख्या निकाल लेंगे, यानी कुल संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे आपका सार्वंतर 1 ही रहेगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा, बराबर 40 आएगा, यानी 40 बटे 1 40 ही रहेगा, प्लस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा,
41 आपका आ जाएगा। तो 41 ऐसी संख्याएं जो निकलेंगी उसमें 2-2 अंक है, 2-2, जैसे 10 2 अंक, 11 2 अंक, 12 2 अंक। जब 2-2 अंक है तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है 10 से लेकर 50 तक गिनती लिखने में? यानी 41 गुणे क्या कर देंगे, जब इसमें देखो 41 अगर स्वयं लिखा गया है, इसमें 2 अंक हैं, तो 41 संख्याएं ऐसी मिलेंगी 10 से लेकर 50 तक जिसमें 2-2 अंकों का प्रयोग किया गया होगा। तो 41 गुणे आप क्या कर देंगे 2 बराबर टोटल कितने अंक प्रयोग किए गए हैं 82। टोटल कितने अंक प्रयोग किए गए हैं 82। अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कैसे जो है 1-2 क्वेश्चन लेकर देखिएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 50 पेज जो हैं, एक पन्ने में 50 पेज हैं, एक जो है किताब है, ठीक है, माफ करिएगा पन्ना नहीं है किताब है, 50 पेज वाली एक किताब है और पूछ रहे हैं इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। 50 पेज वाली एक किताब है, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, पूरा नहीं लिखे हैं समझ लेना। तो 50 पेज वाली एक किताब है, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है बच्चों? तो आप जानते हैं ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 50 पेज तक जाएगा, ये 50 पेज तक जाएगा, लेकिन कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 से जब 9 तक जाएंगे, 1 से 9 तक गए तो ये तो टोटल कितने अंक हो गए 9 अंक। लेकिन जब आप 10 से जाएंगे, 10 से 50 तक जाएंगे तो यहां से आप क्या निकालेंगे, कुल जो है पेज निकालेंगे, कुल संख्या निकालोगे ना। 10 से 50 तक 2 अंक शामिल हुए हैं और 10 से 50 तक जो है कुल कितनी संख्याएं हैं 10 से 50 तक। आप यही फार्मूला लगा देंगे, कुल संख्या बराबर बताए थे, कुल संख्या बराबर फार्मूला लगा देंगे। अंतिम संख्या माइनस आपका क्या हो जाएगा प्रारंभिक संख्या बटे आपका क्या हो जाएगा सार्वंतर 1 ही रहेगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा 41। लेकिन 10 से 50 तक आपका जो है जो रहेगा, ये जो टोटल 41 संख्या निकलेगी ये 2-2 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो आप 2 से जब गुणा कर देंगे टोटल कितना निकल के आ जाएगा 82 आएगा। 82 जब आएगा गुणा करोगे, 82 जब आएगा तो ये 1 अंक वाली टोटल संख्या है 9 और ये 2 अंकों वाली संख्या है 41 थी, तो 41 में 2 से गुणा कर दिए, टोटल अंक निकल गए। तो पूछ रहा है कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो कुल अंक बराबर कितने हो जाएंगे, कुल अंक बराबर आपके हो जाएंगे, कुल अंक बराबर 9 प्लस आपका क्या हो जाएगा 82, 9 प्लस क्या हो जाएगा 82 बराबर आपका क्या हो जाएगा 91, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1 से 300 तक की संख्या में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से 300 तक की संख्या में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, अंकों का प्रयोग। तो आप 1 से जो है 9 तक जाएंगे, टोटल कितने अंक 9। आप जो है फिर 10 से जाएंगे कहाँ तक 99 तक, यानी यहाँ से जब कुल संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे तो 99 माइनस आपका 10 हो जाएगा, बटे आपका 1 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 89 1 90 हो जाएगा। तो 2 अंकों वाली संख्या है 99 तक 10 से 90 जो है। अब 100 से आपका 300 तक जाएंगे, 300 तक। अब कुल संख्या यानी 3 अंकों वाली कुल संख्या जब निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा 300 माइनस आपका 100 हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 होगा, प्लस 1 होगा, बराबर 201 आ जाएगा। बोलो 201 आ जाएगा। यानी 3 अंक वाली संख्याएं ये टोटल रहेंगी, 3 अंक वाली संख्या टोटल कितनी निकलेगी, ये आपका 201 निकल जाएगी, 3 अंक वाली। और 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली
संख्याएं कितनी निकलेंगी आपका 90 निकलेंगी। ये 2 अंक वाली और 1 अंक वाली ये निकल जाएगा। तो 2 अंक वाली संख्या 90 जब है तो टोटल कितने अंक होंगे, 2 से आप गुणा कर देंगे 180। और जब 3 अंक वाली संख्याएं 201 हैं तो कुल कितने अंक होंगे, जो है 3 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 1 के 3 और 0 3 दूना 6 और 180 ये और 9 ये, यानी आप जोड़ देंगे 603, कुल जो है अंक निकल आएंगे 603 180 और 9। तो यहाँ से जब जोड़ोगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा और 6 1 7 आ जाएगा, 792 आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है किसी टाइपराइटर को, अच्छा 672 की एक किताब को पेजिंग करने के लिए 672 की एक किताब को 672 की एक किताब को पेजिंग करने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। यानी 1 से आपको पेजिंग करना है इस किताब को, 672 तक जाना है, 672 तक। तो पूछ रहा है कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां से जब 1 से 9 तक जाएंगे, 1 से 9 तक तो 9 अंक प्रयोग किए गए। लेकिन 10 से जब जाएंगे आप 99 तक, यहां से अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे 90। और उसके बाद यहां से आप जब जाएंगे 100 से आप जाएंगे 672 पे, तो आप लगा देंगे कुल संख्या बराबर 672 अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर आपका, यहां से क्या आ जाएगा 572 प्लस 1 573 आ जाएगा। जब 573 आ गया, इसमें 2 से गुणा, इसमें जो है 3 से गुणा, इसमें 1 से गुणा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 सते 21 की 1, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 त्रिक का 9 और 3 सते 21 की 1, 3 पचे 15 2 17। ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1719 और 180 और ये 9 आ जाएगा, 9 9 18 का 8, 8 1 9 10 की 0 और 7 1 8 8 आ गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1808। 1808 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बच्चों। 1 मिनट, अच्छा 9 9 18 की 8 और 8 1 9, 9 9 18 की 8, 8 1 9 9 1 10 की 0 और 7 1 8 1 9 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ने में गलती हो गई, 1908 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप जो है फिर से जो है क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम दोबारा जो है बताएंगे ये क्वेश्चन। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अब इधर देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिएगा, एक टाइपराइटर है, किसी टाइपराइटर को 121 से 1346 तक की संख्याओं को 46 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा, कितनी बार दबाना पड़ेगा। अम्मी रुक गई हो तू, कितनी बार दबाना पड़ेगा। अब देखिए, इसका मतलब ये है जब हम कोई टाइपराइटर पर जब टाइपिंग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कीबोर्ड है, इसमें बटन है। तो अगर हमको 121 लिखना है, 121, तो एक बार ये दबाएंगे, फिर एक बार ये दबाएंगे, यानी 1 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर 1 दबाएंगे।
तो टोटल मिला के 3 बार 3 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए 3 बार दबाना पड़ेगा। तो आप यानी अलग अलग जब अंक निकालेंगे, कुल अंक निकालेंगे, तो जब कुल अंक निकल जाएगा उतनी ही बार दबाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी टाइप राइटर है तो 3 अंकों से चालू है, 4 अंक तक गए हैं, तो 3 अंक की कुल संख्याएं कैसे निकालोगे? 3 अंक की कुल संख्या, 3 अंक की कुल संख्या, 3 अंक की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? यानी 121 से चालू होगा, 121 से कहाँ तक जाएगा? 999 तक। अब यहाँ से कुल संख्या जब निकालोगे 3 अंकों वाली, 999 माइनस 121 बटे आपका क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा। यानी आप जो है घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 2 गया 6, और 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और प्लस 1 कर देंगे, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, यानी 800 क्या आ जाएगा? 79। ये 3 अंकों वाली बच्चों टोटल संख्याएं आ गई, 3 अंकों वाली, यानी 121 से अगर 999 तक जा रहे हैं तो 879 आपको क्या मिलेंगी? 3 अंकों वाली संख्याएं। तो इस प्रकार 3 अंकों वाली संख्याएं मिल गई। अब आप देखेंगे, यानी यहाँ से 1000 से आप जाएंगे कहाँ तक? 1346 तक। 1346 तक 4 अंकों वाली संख्याएं यहाँ से चालू होकर यहाँ पे जो है दी इंड हो रहा है 1346। तो 4 अंकों वाली जब कुल संख्याएं निकालेंगे, 4 अंकों वाली कुल संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1346 माइनस आपका क्या हो जाएगा? 1000 बटे आपका क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 300 आपका क्या आ जाएगा? 47। 300 बच्चों क्या आ जाएगा? 47। अब 300 जब 47 आ गया, 3 अंकों वाली संख्याएं 99 और 4 अंकों वाली संख्याएं 347, जब इतना आ गया तो अब इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, कोई वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चल रहे हैं, देखिए मिटा दे रहे हैं, इतना मिटा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। ये जो आपका जो है 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं और जो 4 अंकों वाली संख्याएं हैं, 3 अंक वाली यानी 3 अंक वाली 3 डिजिट वाली संख्या कितना आया है? कितना आया था? 3 अंक वाली संख्याएं कितनी आई थी? 999 आई थी। कितना आया था? 347। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी आई थी? 121 से चालू हुई थी ना, 121 1346, तो 121 से लेकर कहाँ तक गए थे? 999 तक, और घटाए थे 999 माइनस 121 बटे आपका 1 + 1। 9 में से 1 गया था, आपका क्या आया था? 9 में से 1 गया था 8, उसके बाद 9 में से 2 गया 7, फिर 8, यानी 879 आया था। 879 आया था। 879 जो है आपका क्या आया था? 879 3 अंकों वाली जो है संख्याएं आई थी, और 4 अंकों वाली संख्याएं 347 आया था। तो आप जैसे 3 अंक वाली संख्या जो रहेगी, 1 बार 2 बार 3 बार टिपोगे तब एक जाके संख्या लिखाएगी। तो इस प्रकार अगर टोटल जो है 879 संख्याएं हैं 3 अंक वाली, तो जो है 3 से गुणा कर दोगे भाई, जितने अंक आएंगे उतनी बार टाइपराइटर को ऐसे टाइप करना पड़ेगा। तो 3 9 27 की 7 यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 3 9 27 की 7, और 3 7 21 21 2 23 की 3, और 3 8 24 24 2 26 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 अंक वाली संख्याओं को 4 बार टीपना पड़ेगा। एक संख्या को लिखने के लिए 4 अंक वाली 4 बार आपको टाइपराइटर पर ऐसे ऐसे टीपना पड़ेगा, तब जाके एक संख्या लिखाएगी। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 फते 28 की 8, और 4 चौक 16, 16 2 18 की 8, और 4 तिहाई 12, 12 1 13 आपका हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे, 8 7 15 5, 8 3 11 1 12 2, और 6 3 9 1 10 की 0 2 1 3 1 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4025 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यानी 121 से लेकर कहाँ तक था? 121 से लेकर 1346 तक की संख्याओं को